मिशन 2027 बीजेपी ने विपक्ष की घेराबंदी का बनाया प्लान। उत्तर प्रदेश 2027 की सियासी जंग अभी दूर है, लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी अब सिर्फ अपनी ताकत नहीं देख रही, बल्कि हर विधानसभा सीट पर विपक्ष की पूरी ताकत का हिसाब लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। कौन है विपक्ष का मजबूत चेहरा, किस नेता के इलाके में पकड़ है, किसका सामाजिक आधार मजबूत है और कौन बीजेपी के लिए चुनावी चुनौती बन सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। दरअसल लखनऊ में सरकार और संगठन की बैठक के बाद मिशन 2027 को लेकर बीजेपी की रणनीति और सक्रिय होती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि संगठन के पदाधिकारियों को विधानसभा स्तर तक विपक्ष की स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई है। हर सीट पर संभावित विपक्षी दावेदार की जानकारी जुटाने की रणनीति है। इन नेताओं का राजनीति अनुभव क्या है, उनकी क्षेत्र में पकड़ कितनी है, जनता के बीच उनकी छवि कैसी है, किस सामाजिक वर्ग में उनका प्रभाव है और क्या कोई विवादित रिकॉर्ड या राजनीतिक विवाद रहा है। यानी बीजेपी की नजर सिर्फ इस बात पर नहीं है कि विपक्ष में कौन सा नेता है, बल्कि वह नेता चुनाव में कितना प्रभाव डाल सकता है, इसका भी आकलन किया जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। बीजेपी यह भी समझना चाहती है कि 2027 में विपक्ष जनता के बीच कौन से मुद्दे लेकर जाएगा। कहां बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन सकती है, कहां विकास और सड़क का सवाल उठ सकता है, कहां किसान और महंगाई चुनावी मुद्दा बन सकती है और किन सीटों पर स्थानीय समस्याएं बीजेपी के लिए चुनौती पैदा कर सकती हैं। इसी आधार पर बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को विधानसभा स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मतलब साफ है कि 2027 की चुनावी लड़ाई में बीजेपी सिर्फ मैदान में उतरने की तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि मैदान में उतरने से पहले विपक्ष की पूरी ताकत को समझने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी की यह रणनीति कितनी जमीन पर उतरती है और उनसे भी बड़ा सवाल, क्या विपक्ष बीजेपी की इन चुनौती का जवाब देने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। क्योंकि यूपी में 2027 का चुनाव भले ही सामने न हो, लेकिन उसकी सियासी विसात बिछानी शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होता है कि 2027 भी किसकी रणनीति काम करेगा। आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं डीडी मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।